शांतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थलीश्वरः। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आनजीव पावन आजाना विश्वनाथ ममनाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा। करते ही एक और दर्शन में शाश्वत धर्म ने एक सूत्र दिया है, अति सर्वत्र वर्ती, अर्थात आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु हानिकारक होती है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि वात पित्त और कफ का सम्यक होना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। समाज में भ्रम को प्रचारित कर एवं सार्वभौम को संकुचित कर किसी भी असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए किए गए प्रयास कालांतर में उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे शिव के सन्मुख जाकर कामदेव नष्ट हो गया। इस कथानक के माध्यम से अनुभव करते हैं एक और दर्शन का। पूर्व जन्म में जब पार्वती सती के रूप में थी, तब सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान करने हेतु एवं हठता पूर्वक स्वयं को स्थापित करने के लिए जगत में समाज को भ्रमित किया था। तब अपने पिता के इस कृत्य से सती क्रोधातुर हो गई और यज्ञशाला में गर्जना करके बोली, जिन लोगों ने यहाँ सनातन शिव नीलकंठ महादेव की निंदा की है या सुनी है, उन सबको शीघ्र ही इसका फल मिलेगा और मेरे पिता को भी इस दंभ का दंड मिलेगा। ऐसा कहकर पुनः शिव प्राप्ति की दृढ़ता को दृढ़ कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सती के देह के त्याग के उपरांत शिव ने क्रोध में आकर अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और दक्ष की दुर्गति हो गई। जब भी कोई अपने दाम्भिक पंथ की स्थापना बलपूर्वक करने लगता है तो
पड़ा। उधर हिमालय जैसी स्थिरमती के यहाँ समृद्धि रूपी पार्वती ने जन्म लिया। उसी समय तारकासुर नामक असुर रूपी अधर्म पृथ्वी पर व्याप्त हुआ। वो बलपूर्वक सत्य को मिटाकर असत्य की धारणा को स्थापित करने लगा। तब सभी देवगण सृष्टि सर्जक ब्रह्मा के पास जाकर जगत में व्याप्त हो रहे अधर्म का वर्णन करने लगे। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि मूल शाश्वत धर्म का अंश ही इस अधर्म का नाश कर सकता है, किंतु मूल धर्मवाहक जगत तो अर्थाधीन होकर कांचन और कामिनी में डूबा हुआ है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अभिप्राय यह है कि जब सनातनी समाज सोया रहेगा तो असत्य की प्रबलता छा ही जाती है। फिर पाखंडी पंथ भी सत्य लगने लगता है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है, सत्य पर पाखंडी पंथ का आवरण छा जाता है। जब कामदेव ने स्वयं यह दायित्व लिया कि मैं पुनः सत्य की स्थापना करूंगा और मैं इस जीव में पड़े शिव को जागृत करूंगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। मूल धर्म को जागृत करना मेरा परम कर्तव्य है। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और जगत कल्याण की भावना से शिव के मन में क्षोभ पैदा किया, तो एक ही क्षण में सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक, सबका ज्ञान कामदेव ने भर लिया। जगत कल्याण की भावना जब व्यक्ति में प्रादुर्भूत होती है तो संपूर्ण जगत उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। सभी कामांध हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो काम के अधीन होते ही हैं, परंतु सिद्ध विरक्त मुनि महायोगी सभी काम के वश होकर स्त्री अनुरागी हो गए। दो बड़े सारे ब्रह्मांड के अंदर काम प्रलय आ गया। अर्थात जब एक पुरुषार्थी ने धरती पर व्याप्त दाम्भिक वृत्तियों और झूठ को परास्त करने का संकल्प किया तो सारा जगत उसके सहयोग के लिए आतुर हो उठा तथा उसका अनुसरण करने लगा। तात्पर्य यह है, जो स्वयं को मिटाकर संसार में सत्य प्रेम करुणा को प्रवाहित करना चाहता हो तो सारा जगत उसके साथ खड़ा हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से केवल काम की ही प्राबल्यता से शिव समाधि में विक्षेप करना, इसमें काम का ही अतिरेक था। इसलिए एक बार कामदेव डर गया। किंतु संसार में जीव रूपी शिव जागेगा तो ही उसका अंश धर्म को संरक्षित कर पाएगा। इसलिए
कर्मशील ने प्रयास नहीं छोड़ा। चर अचर जीव में कर्मठ पुरुषार्थ फिर से जागने लगा। जगत को आनंद अनुभव होने लगा। सरोवरों में कमल खिलने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे, कीर और कोकिल प्रेम उत्प्रेरक वाणी बोलने लगे। स्वराजनाद विस्तृत होने लगा। जगत तालबद्ध हो नृत्य करने लगा। सनातन जगत नहीं जागा। तब काम रूपी पुरुषार्थ ने जगत में व्याप्त शिव रूपी जीव के हृदय में जागृत की अभिलाषा को प्रकट करने के लिए अपने अव्यक्त रूप से वैचारिक पुरुषार्थ को उत्पन्न किया। अपनी चेतना से शिव के हृदय में जागृति का ज्वार उत्पन्न किया। जगत की समाधि में विक्षेप हुआ, मन में क्षोभ हुआ। श्री हरि की प्रेरणा से शिव जागे और देखा कि यहाँ तो अपने स्वार्थवश हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अपनी झूठी मान्यताओं को स्थापित कर रहा है एवं कई पंथ स्थापित हो चुके हैं। कई विचारधाराएं अपने आप को ब्रह्मलोक से निर्मित मान बैठी है। मानो उनका कभी क्षय नहीं होगा। सनातन को कुचलने के कई कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। नाशवंत अपने आप को शाश्वत प्रमाणित कर रहा है। समानताएं समाप्त हो रही हैं। मैं ही सत्य हूँ उसको प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर पुनः साम्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए साक्षात स्वयं श्री हरि नीलकंठ के रूप में क्रोधित हो उठे। ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश में कड़ाके बोलने लगे। तब शिवरूपी जीव ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही राजसी सुख भोग
सो रहे शिव के अंश को जागृत किया तो स्वार्थी लोग निराश हो गए। अपना पंथ प्रचारित करने वाले उदास हो गए। सनातन जब जागा तो लोगों की भ्रांतियां समाप्त होने लगी, उन्हें सत्य समझ में आने लगा तो विकृत पंथवादियों का नाश हो गया। आशुतोष शिव ने कर्म रूपी पौरुष को जगत कल्याण के लिए किए गए प्रयत्न से प्रसन्न होकर कामदेव को एक वरदान दिया। अब से तुम्हारा नाम अनंग होगा और शरीर रहित होते हुए भी सभी में व्याप्त रहोगे, क्योंकि तुमने जगत में व्याप्त अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं को आहूत कर जीव में पुनः सत्य का संचार किया है। संसार में सनातन धर्म के दर्शन को पुनः जागृत किया है। केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम और केवल मोक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। चारों पुरुषार्थों का समान रूप होना अति आवश्यक है। नीलकंठ शिव जागे और काम का दहन कर दिया, साथ ही काम का वहन भी किया। अपने विहार से काम को स्वीकार करते हुए स्वामी कार्तिकेय को प्रकट किया, जिसने जगत में छाई हुई आसुरी वृत्ति का नाश कर पुनः सदाचार स्थापित किया। अब संसार में पुनः आडंबर न छा जाए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अर्थ का उपार्जन धर्म के अनुसार करे, वो काम का वहन मोक्ष प्राप्ति की छाया में करे। चारों पुरुषार्थों का सम्यक वहन करते हुए समाज को जागरूक रखें। यदि अब यह सनातन धर्म सो गया तो काम सदैव बचा नहीं है कि जो पुनः जीव के अंदर बैठे शिव की समाधि को भंग कर उसे पुनः प्रेरित करेगा। अर्थात उठो, जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी तरह दुर्गम है जैसे पेने की हुई छुरी की धार पर चलना। अब आप जाग ही गए हैं तो अभी निश्चिंत होकर मत सुनना। जब तक सृष्टि है तब तक अपने सनातन को हस्तांतरित करते रहना। तुम त्रिभुवन